अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे पंजाब रोजगार स्कीम के हवाले से। दोस्तों, सुबह पंजाब की तारीख की सबसे बड़ी रोजगार स्कीम है ये। वजीर आजम पाकिस्तान के विजन के तहत वजीर आला पंजाब का इनकलाबी इक़दाम। इस स्कीम में 30 अरब रुपए से ज़्यादा के कर्जाजात की आसान शराइत पर फरहमी की जाएगी। 16 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार की फरहमी भी की जाएगी। दोस्तों, इस स्कीम में 20 से 50 साल की उम्र तक के लोग फ़ायदा उठा पाएंगे। मर्द, ख़वातीन और ख्वाजा सरा भी इस स्कीम से आसानी से फ़ायदा उठा पाएंगे। और इसके साथ साथ खसूसी अफराद के लिए भी इस स्कीम में पैकेज रखा गया है। दोस्तों, इस स्कीम में मौजूदा कारोबार, काबिल अमल कारोबार और माहौल दोस्त कारोबार के हवाले से दस्तावेज़ फराहम किए जाएंगे। कर्जाजात फराहम करने की शरह 1 लाख से 1 करोड़ तक की है। इंतहाई कम शरह पे मार्कअप लिया जाएगा, जो कि 2 से 5 साल की आसान इकसात में वापस करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ और देखते हैं कि हम कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। पंजाब रोज़गार स्कीम का पोर्टल मेरे सामने जैसे कि दिखाई दे रहा है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो यहाँ पे अपना CNAC नंबर और अपना पासवर्ड इंसर्ट करते हुए डायरेक्टली इसे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो एप्लीकेंट साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों मैंने एप्लीकेंट साइन अप पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे अपनी इंफॉर्मेशन इंसर्ट करनी पड़ेगी। मुझे अपना ईमेल आईडी इंसर्ट किया तो मेरे सामने ये मेन पेज आ गया। यहाँ पे मैं अपना CNAC नंबर एंटर करूँगा। आपने देखा जैसे ही मैंने साइन इन के बटन पे क्लिक किया, मेरे सामने एक पोर्टल का व्यू आ गया। ऊपर पंजाब रोजगार स्कीम मेंशन्ड है। यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन का एक बटन है जिसे मैं क्लिक करूँगा और नई एप्लीकेशन की तरफ मूव करूँगा। दोस्तों, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। इंस्ट्रक्शन को मैं उर्दू में भी रीड कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया तो उर्दू में आ गई। दोबारा इंस्ट्रक्शन को मैं इंग्लिश में भी चेक कर सकता हूँ। आपको रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले इन इंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसी इंस्ट्रक्शन में सब कुछ लिखा है कि आप कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और क्या क्राइटेरिया होगा कि आप नॉट एप्लीकेबल में जा सकते हैं। दोस्तों, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं। पिक्चर्स होनी चाहिए मेरे पास फ्रंट फेस की, CNAC की फ्रंट और बैक पिक्चर। मेरे पास आखिरी डिग्री अगर मेरे पास है, अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मेरी लास्ट डिग्री आएगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आएगा, ये भी ऑप्शनल है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मैं रजिस्टर्ड हूँ, ये भी ऑप्शनल है। और इसी तरह से ख़ास हदायत में अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए, ये भी मैंडेटरी नहीं है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से इस बटन पे क्लिक करके, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से आप खुद को रजिस्टर भी करवा सकते हैं FBR पे। आपके पास कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए आपके घर का, और अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसका भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका यहाँ पे अटैच्ड होगा, ये भी ऑप्शनल है। इस तरह से दोस्तों ये सारे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ते जाएंगे। कुछ चीज़ें इसमें ऑप्शनल है और कुछ आपकी मैंडेटरी है। जिसमें खास हिदायत में देखते हैं तो NTN नंबर लाजमी नहीं है। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ बताना चलूँ, 15 मिनट के अंदर आपने अपनी दरख्वास्त को पूरी तरह से फिल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आपने फराहम करनी है। आपको एक ARN नंबर मौसूल होगा, वो आपको SMS और ईमेल के ज़रिए भी मौसूल हो जाएगा। इस AR नंबर को आपने बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच, नियरेस्ट ब्रांच में जाके एक 2000 रुपये का डिपॉजिट पेपर के साथ इसे आपने सबमिट करना है अपनी एप्लीकेशन को, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। इसी तरह से आप यहाँ से अपनी बैंक ऑफ पंजाब की नियरेस्ट ब्रांच को भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको एक SMS रिसीव हो जाएगा जो कि रोज़गार पोर्टल की तरफ से होगा कि आपने ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है। नीचे एक बटन पे मैं क्लिक करूँगा और इसे एप्लीकेशन को स्टार्ट करूँगा। और दोस्तों, जैसे ही मैंने नेक्स्ट पेज पे गया, यहाँ पे मुझसे बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछा जाएगा। इसमें मैं एक बहुत ही ख़ास बात आपको बताता चलूँ कि कुछ ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें आपको
पहली बारी में ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं, बैंक के मुलाजिम तो नहीं, या आपका डोमिसाइल पंजाब से बाहर का, आप इस स्कीम के लिए नाअहल करार दे दिए जाते हैं। अब देखिएगा, जैसे ही मैंने किया कि आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यस करूंगा, तो नीचे मुझे एक मैसेज रिसीव हो गया। अब मैं इसे नो करूंगा तो मैसेज ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। मैं बैंक में एम्प्लॉय, अब आपको कर्ज सिर्फ और सिर्फ पंजाब बैंक की ब्रांच से ही मिलेगा। मैंने सिलेक्ट कर लिया, बैंक का एम्प्लॉय नहीं हूँ। अगर मैं यस करूँगा तो फिर पॉपअप मैसेज आ जाएगा, मैं नो करूँगा, पाकिस्तानी शहरियत, यस, फिर नो किया। मुझे रेजिडेंस मुझे रेजिडेंट ऑफ पंजाब करना पड़ेगा, और मैं कंटिन्यू के बटन पे प्रेस करूँगा। नेक्स्ट पेज को एक्सेस कर लिया। अभी दोस्तों यहाँ पे टाइप ऑफ लोन, टू टाइप्स की लोन ऑफर किया जा रहा है। एक पंजाब रोजगार लोन है और दूसरा पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट है। अब दोनों को देखते हैं। पंजाब रोजगार लोन पे मैंने क्लिक किया तो पंजाब रोजगार लोन के लिए छोटे दर्जे के कर्जात की फराहमी दी जा रही है, जिसमें एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक और आपको नॉर्मल जो खिदमात होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, उसके लिए ये लोन फराहम किया जा रहा है। तो दूसरी जगह अगर हम पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट को देखें, तो दोस्तों ग्रीन डेवलपमेंट के लिए भी आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तवानाई बचाने से रिलेटेड, एनर्जी एफिशिएंट और इक्विपमेंट एफिशिएंट, और नीचे दिए गए ये कुछ लिंक्स हैं जिनको आप अप्लाई करते हुए कर्जात के लिए अपनी दरख्वास्त को सबमिट करवा सकते हैं। पंजाब रोजगार के लिए मैं अप्लाई करता हूँ और कंटिन्यू के बटन पर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने कंटिन्यू के बटन पे प्रेस किया, मेरे सामने मेन पेज एक और ओपन हो गया, जो कि थर्ड ऑप्शन है मेरे पास, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन को फॉर्म फिल करूँगा, एप्लीकेशन का फॉर्म फिल करूँगा। उससे सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। ये बेसिकली टोटल 6 तरह की इंफॉर्मेशन है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, बिजनेस इंफॉर्मेशन, क्रेडिट हिस्ट्री, रेफरेंस, रिव्यू और सबमिशन की लास्ट में ऑप्शन है। चलिए मैं अब इसको फिल करता हूँ। जैसे कि मेरी ऑटोमेटिकली इन्होंने डिटेल एक्सेस कर ली है, जो कि मैंने लॉगिन किया था। यहाँ पे मेरा नाम ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ से मैं अपनी पिक्चर को अपलोड करूँगा। मैं अपनी कोई भी एक पिक्चर को जो कि फ्रंट फेस की होगी, मैं उसे अपलोड कर दूँगा यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पिक्चर को अपलोड कर दिया। मैं अपना फादर नेम की डिटेल यहाँ मेंशन करूँगा। यहाँ पे मैं अपने फादर नेम का यहाँ पे मैं अपना फादर नेम एंटर करूँगा। डेट ऑफ बर्थ, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपको 2 दफ़ा डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। आपका जेंडर मेल, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लाहौर, सीएनएसी। अब यहाँ पे आपको सीएनएसी इश्यूएंस डेट आपकी डालनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 जन 2020 कर देता हूँ। अगेन 1 जन 2020 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से फ्रंट साइज ऑफ सीएनएसी और बैक सीएनएसी की डिटेल मेंशन कर। यहाँ से मैं अपने फ्रंट साइड सीएनएसी और बैक सीएनएसी की पिक्चर इंसर्ट कर देता हूँ। अजवाजी हैसियत, मेरिट। अब आप पे कितने लोग डिपेंडेंट है, मैं 4 सेलेक्ट करता हूँ। एनी डिसेबिलिटी, कोई माजूरी, नो कर देता हूँ। क्वालिफिकेशन डिटेल मेरे पास अब सेकंड क्राइटेरिया में है। सबसे पहले मेरे पास थी पर्सनल बेसिक इन्फॉर्मेशन, अब मेरे पास आ गई है क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ से मैं अपनी डिग्री को सिलेक्ट कर लूँगा। डू यू हैव एनी टेक्निकल, नो किया। यस करूँगा तो मुझसे पूछेगा आपकी क्या हुनर है, नो करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। रिहाइश गाह की इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, आपकी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, रेंटल है,
फैमिली ओन्ड है या अदर, फैमिली ओन्ड कर दिया। अब आपका एड्रेस आ गया, आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, इसी तरह से तहसील, सिटी, करंट एड्रेस भी मैं यही यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अगेन डिस्ट्रिक्ट, दोस्तों ये मैंडेटरी फील्ड से इसे मुझे फिल करना ही पड़ेगा। तहसील मेरी कैंटोनमेंट लाहौर कैंट, सिटी लाहौर। अगेन आपने बड़े एहतियात के साथ ये फिल करना है। अब यहाँ पे आपने बिजली के बिल का कंज्यूमर आईडी इंसर्ट करना है। मैं उसकी आईडी इंसर्ट करता हूँ, एक पिक्चर लगा लेता हूँ। लैंडलाइन नंबर अगर अवेलेबल है, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है। मैं सेव कंटिन्यू पे करूँगा तो ये बिजनेस इंफॉर्मेशन पे मुझे ले गया। अब पहले मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन पे था, अब बिजनेस, बिजनेस डिटेल भी मैं ऐसे ही डालूंगा। न्यू बिजनेस है, होलसेल का बिजनेस नेम, टैक्स नंबर अगर अवेलेबल है तो यहाँ इंसर्ट करूंगा, अदरवाइज से ब्लैंक छोड़ दूंगा। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट लाहौर, तहसील कैंट, कारोबार का शहर लाहौर, सनद की किस्म मैन्युफैक्चर, ट्रेडिंग और सर्विसेज। सर्विसेज पे क्लिक किया। अब सर्विसेज पे क्लिक किया तो सर्विसेज की पूरी एक चेकलिस्ट मेरे पास आ गई। इस तरह ट्रेडिंग को करूंगा तो ये चेंज होकर ट्रेडिंग की चली जाएगी। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग की करूंगा तो चेंज होकर ये मैन्युफैक्चरिंग की चली जाएगी। मैं सर्विसेज पे क्लिक करते हुए फॉर एग्जांपल मैं आईटी रिलेटेड कोई सर्विसेज यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। कितने आप एम्प्लॉयज़ रखना चाहते हैं उनकी तादाद आ गई। रेलिवेंट एक्सपीरियंस कितना है, मैं कहता हूँ 5 साल का। क्या आपके नाम पे कोई गाड़ी बाइक या इस तरह से कोई व्हीकल है, मैं इसे नो करूँगा तो ये ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। यस करूँगा तो उसकी डिटेल मुझे यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। अब नॉन डिटेल में मुझे कितना एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ मुझे 500,000 का लोन। अब मैं यहाँ पे शराइत की इकसाम मैं कहता हूँ इक्विटी कंट्रीब्यूशन, यानी कि आपकी तरफ से कितनी कंट्रीब्यूशन। मैं कहता हूँ मेरे पास अब यहाँ पे मैं मंसूबे की लागत, यानी कि मैं पूरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे कितना कारोबार दरकार है, मैं कहता हूँ मुझे 50 लाख चाहिए। अब मुझे बैंक की तरफ से 50% चाहिए। लोन अमाउंट अप्लाइड, यहाँ पे मैं 25 नेक्स्ट किया। टेन्योर ऑफ लोन कितने अरसे के लिए मुझे चाहिए, मैं कहता हूँ 4 साल के लिए। बेस पीरियड मुझे चाहिए 1 साल का। रियायती मुद्दत, सिक्योरिटी में अब आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। एक तो नाम आपकी डिटेल आ गई, कुल असासाजात, नेटवर्क मैं कहता हूँ मेरे पास असासाजात की तफसील मुझे यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी अगर है तो ठीक है, फिक्स एसेट यहाँ पे फिक्स एसेट की डिटेल आ जाएगी। बिजनेस लोन, माहाना कारोबारी आमदनी कितनी है, माहाना 2 लाख लिख दिया मैंने। अदर सोर्स नहीं है। अखराजात मेरे 1,20,000 के मेरे अखराजात हैं। अब
हाउस होल्ड एक्सपेंस 25,000 ड्यू नॉट किया। अटैचमेंट में मैं अपना तजर्बा अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंने ऊपर मेंशन किया था, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की लगानी। दोस्तों ये एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपके पास एक ARN नंबर मौजूद होगा। आप ARN नंबर को अपने पास सेव कर लेंगे और ये ARN नंबर को आप बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाके एक 2,000 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और सबमिट करवा देंगे। जैसे ही इस पे एप्लीकेशन प्रोसीड होगी आपको एसएमएस रिसीव हो जाएगा और आपका जैसे ही लोन अप्लाई हो जाएगा आपको बैंक की तरफ से एक कॉल आ जाएगी कि आप अपना लोन की अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि आप हुकूमत पंजाब की इस रोजगार स्कीम से फ़ायदा उठाएं और अपने कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की की तरफ लेके जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा पाएंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।